न्यू 3.6 जो एक्सरसाइज है उसमें है HCF. HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स. The highest common factor of two or more given numbers is the highest or the greatest of their common factor. Right? जो हमें दो नंबर्स दिए हैं उसमें से उसके जो हाईएस्ट फैक्टर होंगे उसे कहते हैं HCF. राइट? हम ये एग्जाम्पल देख के आगे जो एक्सरसाइज में है वो सॉल्व करके देखेंगे. ये डिफाइन आपको नोट्स में नोट डाउन करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. फर्स्ट हमारे जो नंबर्स दो है वो है 18 एंड 48. 18 के फैक्टर्स तो कल हमने ये देखा था. 18 के फैक्टर्स किस तरह करेंगे. 18 है तो यूनिट प्लेस पे 8 है इसलिए वो 2 से डिविजिबल होगा. 2 के टेबल में 18 कब आएगा. 2 9 जा 18. राइट. अब नेक्स्ट है वो है 9. तो 9 है वो ओड नंबर है इसलिए 2 से नहीं होगा तो हम करेंगे 3 से. 3 3 जा 9. तो 18 के फैक्टर्स होंगे 2 3 एंड ये 3. राइट. हम यहाँ आगे इस तरह भी कर सकते हैं. यहाँ लाइन करके ये 3 1 जा 3. राइट. इस तरह से भी हम करके 2 3 एंड 3 ये फैक्टर्स भी लिख सकते हैं. फैक्टर्स इक्वली होंगे. उसके बाद है 48. तो 48 में यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 2 जा 4 2 4 जा 8 मीन्स 24 2 जा 48 होगा. अगेन यूनिट प्लेस पे 4 है इसलिए 2 से ही करेंगे जो कि इवन नंबर है. तो 2 के टेबल में 2 कब आएगा. 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4. राइट. मीन्स 12 2 जा 24. अब 12 है इसलिए यूनिट प्लेस पे 2 है सो इट इज इवन नंबर सो वी कैन डिवाइड इट बाय 2. 2 6 जा 12. अगेन 6 है इसलिए 2 3 जा 6. अब यहाँ लास्ट 3 है वो प्राइम नंबर आ गया इसलिए 48 के फैक्टर्स होंगे 2 2 मल्टीप्लाई 2 multiply by 2 and last one is 3 यानी 4 times 2 and 1 time 3. तो दोनों में कॉमन फैक्टर्स. राइट. कॉमन दोनों में जो हो वो हमें लेना है. तो दोनों में कॉमन क्या है. 1 टाइम 2. राइट. यहाँ देखो 1 टाइम ही है 2 एंड 3 तो यहाँ पे 1 टाइम 2 एंड 1 टाइम 3 यानी 2 3 जा 6 is HCF of given numbers. सेकंड क्वेश्चन है 30 एंड 42. सो 30 के फैक्टर्स होंगे इवन प्लेस पे 0 है इसलिए सॉरी यूनिट प्लेस पे 0 है इसलिए 2 1 जा 2 यहाँ रिमाइंडर 1 रहेगा. देखो इस तरह से बेटा एक करके यहाँ दिखा रही हूँ 30 का 2 से तो 2 1 जा 2. राइट. 3 में से 2 माइनस होगा तो रिमाइंडर आएगा 1 और उसके पास है 0. सो 2 के टेबल में 10 कब आएगा. 2 5 जा 10. राइट. अब यहाँ यूनिट प्लेस पे है 5 सो वो 2 से नहीं होगा. 3 के टेबल में कब आएगा. 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5. आप इस तरह भी कर सकते हो या तो 5 यहाँ पे रखो और इन सबको आप कंसीडर करो 2 3 एंड 5. राइट. और 52 के दूसरा 52 सॉरी 42 है. 42 के फैक्टर्स होंगे यूनिट प्लेस पे 2 है इसलिए 2 2 जा 4 देन 2 1 जा 2. अब यहाँ पे 21 है
तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है जो 2 से नहीं होगा डिवाइड, इसलिए 21 को हम किससे कर सकते हैं डिवाइड? 3 से, राइट। 2 + 1 3 होता है, डिविजिबिलिटी चेक करते जानी है हमें। 3 7 21। अब 30 के फैक्टर्स है 2 3 एंड 5 एंड 42 के फैक्टर्स है 3 2 3 एंड 7। दोनों में कौन से नंबर्स है? तो दोनों में 2 है, फिर 3 भी दोनों में है, बट यहाँ पे 5 है जो यहाँ पे नहीं है, इसलिए कॉमन फैक्टर्स क्या हुए? 2 एंड 3। तो 2 3 जा होगा 6, तो इसका HCF भी 30 एंड 42 का आएगा 6। नेक्स्ट है सी क्वेश्चन 18 एंड 60। अगेन 18 के फैक्टर्स जैसे यहाँ किए हैं, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9। अब 60 के फैक्टर्स है तो यूनिट प्लेस पे 0 है, इसलिए 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 और ये 0 लिखेंगे, एंड 2 15 जा 30, राइट। यहाँ पे हमने 30 के आगे किए हैं सेम इसी तरह, 15 2 जा 30 एंड देन 15 के फैक्टर्स होंगे, 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15। सो 18 के 2 × 3 × 3 एंड 60 के 2 × 2 × 3 × 5। तो दोनों में कॉमन क्या है, राइट? कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना हमने 3.5 में सीखा है। तो कॉमन दोनों में है 2 एंड 3, राइट। यहाँ 2 1 टाइम है और 3 2 टाइम है, यहाँ 2 2 टाइम और 3 1 टाइम, इसलिए 2 and 3 are common factor, so HCF is 2 3 are 6. Next question है 27 and 63। तो 27 में यूनिट प्लेस पे 7 है, राइट, तो 2 से नहीं होगा जो ऑड नंबर है, इसलिए हम दोनों का टोटल करें 2 + 7 तो 9 होगा, तो 9 है इसलिए वो 3 से डिविजिबल है। सो 3 9 जा 27। अब आया 9, सो 9 के फैक्टर्स होंगे 3 3 जा 9। दूसरा नंबर है 63, तो वहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 3 है जो कि ऑड है, इसलिए 2 से नहीं होगा। 3 से के लिए हम डिविजिबिलिटी चेक करें, 6 + 3 तो 9, तो वो 3 से होगा। सो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अगेन यहाँ पे 21 है, सो 2 से नहीं होगा, 3 से करो, 3 7 जा 21। दोनों के फैक्टर्स हमने लिखे, 27 के 3 × 3 × 3 एंड 63 के 3 × 3 × 7। तो दोनों में देखो 2 बार 3 है वो कॉमन है, सो 3 3 जा 9 is our HCF of 27 and 63. नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 एंड 84। तो 36 में यूनिट प्लेस पे 6 है, इसलिए 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस होगा तो रिमाइंडर आएगा 1, और उसके पास में है 6, सो नंबर होगा हमारा 16। 2 6 जा 2 8 जा 16, राइट। यहाँ 1 रिमाइंडर आया था, 6 यहाँ पास में था, सो 2 8 जा 16, इसलिए यहाँ आया हमारा नंबर नया 18। 2 18 जा 36। अब 18 को 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18। स्मॉल टेबल तो आपको आते ही होंगे, और 9 है वो 3 से होगा, 3 3 जा 9। 84 में इवन प्लेस पे यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है 4, सो 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8
2 2 ज़ा 4। अगेन यहाँ पे 42 है, इसलिए यूनिट प्लेस पे 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब 21 2 ज़ा 42 हुआ, तो 21 में यूनिट प्लेस पे 1 है, इसलिए 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे। 3 7 ज़ा 21। सो 36 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी 3, एंड 84 के है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 टाइम एंड 2 टाइम 2 एंड 1 टाइम 3, राइट? सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, राइट? आंसर क्या होगा? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 एंड 102। तो दोनों इवन नंबर ही है, राइट? यहाँ यूनिट प्लेस पे 4 है, सो 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, सो 1 4 14, 2 7 ज़ा 14, मीन्स 17 2 ज़ा 34। अब 17 है वो प्राइम नंबर है, उसके फैक्टर्स नहीं होंगे, सो 34 के फैक्टर्स किए 2 मल्टीप्लाई बाई 17। अब 102 में यूनिट प्लेस पे 2 है, सो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 51 2 ज़ा 102। अब 51 तो 1 है, इसलिए 2 से तो नहीं होगा। 3 के लिए हमें टोटल करना होगा। 5 प्लस 1 6, तो 6 है वो 3 से डिवाइड होगा, इसलिए हम 3 से करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 कट होगा तो क्या आएगा रिमाइंडर? 2। अब पास में है 1, सो 21, तो 3 के टेबल में 21 कब आएगा? 3 7 ज़ा 21, मीन्स 17 3 ज़ा 51। दोनों के फैक्टर्स लिखेंगे। 34 के 2 मल्टीप्लाई 17 एंड 102 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 17। दोनों में कॉमन क्या है? तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे भी है, यानी 2 मल्टीप्लाई 17 इज 34। our HCF of 34 and 102। जी क्वेश्चन में 3 नंबर्स है, अब तक किया उसमें दो दो नंबर्स थे, अब आएंगे 3 नंबर्स। तो सेम मेथड हमें यही करनी है। 17 के फैक्टर्स करो तो 0 है, इसलिए 2 से करेंगे। यूनिट प्लेस पे 0 है, राइट? सो 2 3 ज़ा 6, 7 माइनस 6 तो रिमाइंडर 1। अब उसके बाद है 0, सो 2 5 ज़ा 10, 35 2 ज़ा 70। 35 है, यूनिट प्लेस पे 5 है, इसलिए 5 से करो। 5 7 ज़ा 35। 105 में यूनिट प्लेस पे 5 है, इसलिए 5 से ही करेंगे। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। अब 21 आया, सो 3 7 ज़ा 21। 175, तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 5 है, सो 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर 2 आएगा। अगेन पास है उसके 5, उसके बाद का डिजिट, तो 25 बनेगा। 5 5 ज़ा 25, राइट? इस तरह देखो 175 डिवाइड बाय 5, सो 5 3 ज़ा 15, राइट? ये 17 में से 15 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और उसके पास में है ये 5, तो 5 5 ज़ा 25, राइट? इसलिए यहाँ पे आया 35। अब 35 के फैक्टर्स होंगे 5 7 ज़ा 35। अब तीनों नंबर में से कॉमन, तो हम पहले फर्स्ट का ही देखेंगे, उसी में हमें आंसर मिल जाता है। फर्स्ट 70 के फैक्टर्स में है 2, जो 105 में नहीं है, इसलिए वो नहीं होगा। नेक्स्ट देखें 5, तो यहाँ पे भी है, और
यहाँ पे भी है, राइट, तीनों में है 105 और 175। नेक्स्ट है 7, तो वो भी तीनों में है, इसलिए हमारे कॉमन फैक्टर्स हुए 5 and 7। सो 5 7s are 35 is our HCF।